औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, आज एक अहम टॉपिक के हवाले से मैं आपसे बात करने लगा हूँ। बहुत से दोस्तों ने कमेंट किया कि इस हवाले से आप कोई लेक्चर देके हमें आगाही फराहम करें। आज मैं एज़ोस्पर्मिया के हवाले से आपसे बात करने लगा हूँ। पूरी दुनिया में मेल इनफर्टिलिटी के जो कॉजेज़ हैं, उसमें बुनियादी चीज़ों में जो कॉजेज़ आती हैं, उसमें एज़ोस्पर्मिया यानी स्पर्म काउंट जो है उसका ख़त्म हो जाना और नॉर्मल जो सीमन है उसमें जो स्पर्म के जिंदा सेल्स हैं उनका ख़त्म हो जाना, ये एज़ोस्पर्मिया कहलाता है। जब ही सीमन एनालिसिस कराया जाता है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि उसमें स्पर्म सेल्स जो है उसका काउंट कितना है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तीसरी चीज़ जो आपको बताई जाती है कि कितने % इसमें ऐसे हैं जो मोटाइल हैं, यानी जो वे फॉरवर्ड वो मूवमेंट कर सकते हैं और अपनी मंज़िल मकसूद तक पहुँच सकते हैं। जैसे ही वो ये नॉर्मल स्पर्म जो मोटाइल हों, जो हेल्दी हों, जो नॉर्मल हों, जैसे ही जाके ओवम तक पहुंचते हैं तो जाके फर्टिलाइजेशन का अमल होता है और प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बाज़ लोगों में जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स की वजह से स्पर्म सेल्स जो हैं वो एबनॉर्मल हो सकती हैं, उनका काउंट कम हो सकता है या उनमें जो है तो मोटिलिटी की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो कि बाज़ औक़ात क्यूरेबल होती हैं। लेकिन मैं अपने आप को महदूद रखता हूँ एज़ोस्पर्मिया पर, यानी कि जो सीमन है उसमें स्पर्म काउंट बिल्कुल ही नहीं है या उसमें स्पर्म सेल्स बिल्कुल ही नहीं है। इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? इसकी बुनियादी वजूहात में जो चीज़ें हैं उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि चाइल्डहुड हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बहुत से बच्चों को उनके चाइल्डहुड में मम्प्स हो जाते हैं और मम्प्स की वजह से उनको ऑर्काइटिस यानी टेस्टिकल्स का जो इन्फ्लेमेशन है वो हो जाता है और इसकी वजह से टेस्टिस में जो सेल्स वो स्पर्म प्रोडक्शन के काम आते हैं, वो सेल्स जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, वो सूख जाते हैं और उनमें फाइब्रोसिस हो जाती है। तो इसकी वजह से जो स्पर्मेटोजेनेसिस होनी होती है वो नहीं हो पाती और ये बच्चे अगर जवान भी हो जाएं तो उनमें स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस करने की इस्तिताअत जो है वो नहीं रहती। ऐसे लोगों में एज़ोस्पर्मिया होता है। बहुत से लोगों में जो है तो जो स्मॉल टिब्यूल्स हैं जहाँ से ये सेल्स ये स्पर्म इन स्मॉल टिब्यूल्स में सेमिनेफ्रस टिब्यूल्स और फिर थोड़ी सी बड़ी टिब्यूल्स में आके और ये फिर जो है एपिडेडमस तक आते हैं और सेमिनल वेसिकल्स तक आते हैं। इस रास्ते में कहीं पे ब्लॉकेज हो जाए तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और ये ब्लॉकेज जो है ज़्यादातर वो किस वजह से होती है, जो क्रॉनिक इन्फेक्शंस होते हैं उसकी वजह से, जो जेनेटल इन्फेक्शंस होते हैं उसकी वजह से इनमें ब्लॉकेज आ सकती है और खुसूसन जो है टीबी का जो वो है जेनेटल टीबी जो है वो फीमेल्स में फिलोपियन ट्यूब्स और मेल्स में जो है तो इन सेमिनेफ्रस टिब्यूल्स और ये स्मॉल टिब्यूल्स जो हैं इसको डैमेज करती हैं, इसको ब्लॉक कर देती हैं और इसकी वजह से जो सीमन है उसमें जो सेल काउंट है वो ना होने के बराबर हो जाता है और पेशेंट को एज़ोस्पर्मिया हो जाता है, वो एज़ोस्पर्मिया का शिकार हो जाता है। बाज़ औक़ात लोग सवाल करते हैं कि एज़ोस्पर्मिया क्यूरेबल है या नहीं है। वो डिपेंड करता है कि किसी ब्लॉकेज की वजह से आपका स्पर्म सेल जो है वो सीमेन में नहीं आ रहा, उसका इलाज पॉसिबल हो सकता है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर चाइल्डहुड में या एडोलेसेंस में यानी बढ़ते वक्त जब जवानी में आप कदम रखते हैं उस दौरान में अगर टेस्टिस को कोई नुकसान पहुंचा हो किसी इन्फेक्शन की वजह से, ऑर्काइटिस इसे कहते हैं, मम्प्स की वजह से वो हो सकता है जो कि वायरल इन्फेक्शन है, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या टीबी की वजह से अगर वहाँ पे नुकसान हुआ हो, जो आपके सेल्स हैं जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होनी होती है, अगर वो डैमेज और फाइब्रोज हो चुके होते हैं तो फिर इसका कोई इलाज पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ें जो है ये आपका डॉक्टर आपको बेहतर बता सकता है कि जो इनफर्टिलिटी है, मेल इनफर्टिलिटी, उसकी कॉजेज़ क्या हैं और वो डायग्नोज कर सकता है कि खुदा न खास्ता मेल इनफर्टिलिटी के कॉज में आपको एज़ोस्पर्मिया तो नहीं है और अगर एज़ोस्पर्मिया है उसकी बुनियादी वजह क्या है। आइदर दैट इज़ क्योरेबल यानी उसका इलाज किया जा सकता है और वो क्योरेबल नहीं है, ये आपका डॉक्टर आपको बता सकता है। जो मेरे भाई इन मसाइल का शिकार हैं वो ज़रूर किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट से, किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट जो है उससे मशवरा करें, उससे अपना मुआयना कराएं एंड्रोलॉजिस्ट से। वही आपको बता सकता है कि क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से आप इस बीमारी का शिकार हैं और एक दफ़ा आपकी तशख़ीस हो जाए उसके बाद जो है तो आपके इलाज का अमल जो है वो बाज़ औक़ात आसान भी होता है और आपकी डिजीज़ क्योरेबल भी होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।